श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलाना चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोज निजमन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी जोदायक फलचारी। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी न जग काज कलि समुद्र उड़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी सिया राम मया सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी जोड़ी जुग पानी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनया संतन हितकारी हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिना वं सब काहू देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेहि बंदो राम लखन वेदेहि। जी तुलसी के परम स्नेही जी तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना उमा कहूँ मम अनुभव अपना। सतारि भजन
जगत सब सपना सतारी भजना, जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए सभी भाव के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरा सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुखमाई, जला दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाकत कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुराभु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, शिव हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम,
जगत उदाहरण आए राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ जी के राज दुलारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय जय राम। जगत उदाहरण आए राम। संतन के रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से उत्तरकांड अंतिम कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान के बड़े ही कृपा हम आप सभी के ऊपर नित्य ऐसे बरसती रहे, दिन ब दिन और बढ़ती रहे। भगवान की कृपा जब तक ऐसे बनी रहेगी, भगवान के चरण में अनुराग प्रेम बनी रहेगी। जैसे भगवान हर किसी को जैसे पिछले एपिसोड में हम लोग जैसे सुने, भगवान सबको प्रेम करते हैं। छोटे से छोटे जीव, छोटे से छोटे कीट, हर किसी से प्रेम करते हैं, क्योंकि सब उन्हीं के माया के द्वारा रचाया हुआ है। तो भगवान सबको प्रेम करते हैं और सबसे ज्यादा भगवान मनुष्य को प्रेम करते हैं। और मनुष्य में भी सबसे ज्यादा भगवान उनके दास को प्रेम करते हैं। तो इसीलिए भगवान जब ये खुद कह रहे हैं कि मुझे हर कोई जीव बहुत ही प्यारा है, हर कोई जीव को मैं बहुत ही स्नेह करता हूँ, बहुत ही प्रेम करता हूँ, तो सोचिए जब उन्हीं जीवों में से मनुष्य को भगवान बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, अगर मनुष्य क्रूरता कर रहा है तो भगवान उसको क्या गति देने वाले हैं सोच लीजिए। उसकी पूरा ये मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जा रहा है। अभी भी भगवान रघुनाथ जी इस धरा सृष्टि में आकर बैठ चुके हैं। इतना तो डर बने कि वो समझ जाए कि मेरे द्वारा उन छोटे बड़े जीवों को मारना कितना बड़ा पाप है और भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करेंगे। और लोग जैसे सोचते हैं कि वो भोजन हमारा भोजन नहीं है। हम अगर अपने आप को जानना चाहते हैं कि हम मांसाहारी की शाकाहारी है, तो गौ को देखिए और कुत्तों को देखिए, शेर को देखिए। जितने भी शाकाहारी जीव हैं उनके दांत सब एक समान रहता है, उनके पैरों में नाखून नहीं होता और पानी वो खींच के पीते हैं, ठीक है। और जितने भी मांसाहारी हैं उनको देखिए, उनके नाखून होते हैं, दांत होते हैं बड़े बड़े, 4 दांत होते हैं क्योंकि मांस को फाड़ने, और पानी वो चाट के पीते हैं। ये अंतर है। इसीलिए मनुष्य, गौ, इन झपी जीवों से जो शाकाहारी है इस श्रेणी में आता है। ये मनुष्य तो रास्ता भटक गया है, लेकिन जिसको भी मेरा ये संदेश पहुंच रहा है वो तत्काल इसको त्यागे, भगवान के शरण में जाए, भगवान से क्षमा मांगे, भगवान क्षमा कर दे। और इसके बाद रहा अपने संतानों को भगवान के चरण में प्रीति बढ़ाइए। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आज के जमाने हैं, बेटियां हो या बेटे हो, मेरे ख्याल से ज़्यादातर आजकल बच्चियां आजकल उस रील्स के चक्कर में या ऐसे सोशल मीडिया के चक्कर में वो बर्बादी की
कगार पे चली जा रहा है। तो इसलिए माता पिता अगर अपने संतान को ऐसे चीज़ों से बचाना चाहते तो उससे भगवान से प्रेम करना सिखा दे। क्या हुआ था जब मीरा बाई जी की अगर बात कहूँ, क्या हुआ था, गांव में ऐसे बारात चलते हुए जा रहे हैं, उस मीराबाई के लेने के लिए भगवान स्वयं आसमान से आके उसको लेके गए, वो भी शरीर समेत। कैसे हुआ? उस मीराबाई जब बचपन में छोटी थी तो गांव में जैसे बारात जा रहे तो अपने माँ से पूछते रहते, बहुत ही बोलती थी मीराबाई। उस टाइम ये पूछ रहे हैं माता को, ये कौन है? माता समझाती है कि ये बारात है, ये उसका दूल्हा है, क्यों आया है, क्या शादी है, शादी क्यों होता है, छोटी सी बच्ची है, दादी माँ की तरह ऐसे ऐसे पूछती थी। आखिर में उन्होंने ये मीराबाई ने ये पूछे कि मेरा दूल्हा आएगा? तो माँ बोले हाँ अवश्य आएगा। तो कहाँ है मेरा दूल्हा? तो माँ सोची कि बच्ची है, बहलाने के लिए उनको जाके कन्हैया जी की उस मूर्ति को दिखा दे, ये है तेरा दूल्हा। अब बताओ, उस छोटे बचपन से मीरा माई ने उस मूर्ति को ही अपना प्रेम पति समझ लिए और उसी दिन से उन्हीं के शरण में पड़े रहे। अब देखिए बड़े हुए तो मीरा जैसे गाना गाते, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी धुन गाने लगी, महलों में पली बन के जुगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गए मगन। मतलब मीरा माई तब से लोग सोचते कि पागल है, पागल नहीं। क्या कहते हैं पागल? जिसे महाराज श्री कहे हैं, पागल का मतलब ये होता है जो पाकर गल जाता है, जिसको पाक के उसी में गल जाते हैं उसी को बोलते पागल। मीरा माई पागल नहीं थी। अब इतना ऐसा हुआ कि हर कोई देखने लगा तो मीरा माई तो उसी में खोया है, दिन रात बस कन्हैया के में धुन में ही मजे हुए। लेकिन आखिर में जब मीरा माई ने कन्हैया जी के मंदिर में घुसते हैं, अंदर से दरवाजा बंद करते हैं, अभी देर पंडित जी सोचते कि मीरा अभी तक नहीं निकली, क्या हुआ? तब आके दरवाजा खोल के देखते हैं तो मीरा माई नहीं है। तो उसके बाद से मीरा माई तब से गायब होगी। मतलब इस कलयुग में मीरा माई शरीर लेके श्री कृष्ण कन्हैया जी के पास चले। इसीलिए आप सभी को कहूं तो मीरा माई के जो माता जी है उन्होंने क्या किया, अपनी बच्ची को भगवान से प्रेम कराना सिखा दिया, आखिर में भगवान आके लेकर गए। तो आप सोचिए, अगर आपके घर में बच्ची है, अगर आप कल चाहते हैं कि अपने हाथ से कन्यादान करना है तो उनको श्री रामचरितमानस दीजिए पढ़ने के लिए, श्री रघुनाथ जी के उस लीलाओं को सुनाइए, उस सीता मैया जानकी मैया की कहानी सुनाइए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराइए। बच्चे समझ के छोड़ मत दीजिए, आने वाले समय में कन्यादान भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप समझदार हैं तो अभी से उनको पढ़ाना शुरू कर दीजिए, सुनाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि बच्चे हैं, बेटे भी ऐसे ही हैं। सभी जो भी बच्चे हैं, बच्चे देखिए हमारे कहने में रहते हैं, उनको प्यार से समझा के अगर बिठा देते हैं तो वो बैठ भी जाएंगे और सुन भी लेंगे, और बार बार सुनेंगे तो उनके मन में चीज़ें आके बैठना शुरू हो जाएगी। जब चीज़ें बैठना शुरू हो जाएगा तो वो सुनेंगे, और सुनेंगे तो उसको पालन करेंगे। तो बचपन में जो होगा वो बचपन में काम आएगा। नहीं तो आप सोचिएगा 55 के बाद मुंह बोल ही नहीं सकता, कान सुन नहीं सकता, तो कहाँ से हो पाएगा? तो इसीलिए बचपन से ही सिखाइए। और तीसरा ये बात है, आप सभी को कहूँ, गौवंश की रक्षा अपने से बढ़कर कहीं भी गौ माता है वो दिखे लाचार, लाचार वो नहीं है, लाचार आप। अगर मैं कहूँ कि गौवंश या छोटे जो भी जीव हमारे द्वारा क्रूरता के कारण बाहर घूम रहे, हम सोचते हैं वो लाचार है, लाचार वो नहीं, लाचार हम हैं। भगवान ने सक्षम बनाने के बाद भी हम उस गौ माता को पाल नहीं पा रहे हैं, ये हमारी लाचारी है, ये हमारी। अब देते हैं, बताइए, भगवान ने जो हमारे पास दिए, जब वो गोधन हमारे से निकल के गया तो हम दरिद्रता की सीमा के अंदर चले गए। तो इसीलिए अगर दरिद्रता से बचना चाहते हैं, अपने घर में
गौ पालन करिए, उन गोवंश को ला कर रखिए, जिन गौ माताओं को आप लोग निकाल चुके हैं, जाइए उसको क्षमा मांगिए और पकड़ कर लेकर आइए। चाहे दूध पिलाने के बहाने हो, उसको पालिए, जैसे भी हो, 1 लीटर दे, आधा लीटर दे, आप उसको पालिए। वो आप उसको, आपको दूध दिख रहा है, लेकिन अगर वो आपके घर के आंगन में बैठी रहेगी, आप बता रहा हूँ किसी माइकलाल में इतना हिम्मत नहीं है कि आपके घर के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए। बड़े से बड़े विपत्ति जब आता है ना, वो माता देखते ही अपने ऊपर ले लेती है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो अपने घर में ऐसी विपत्तियां ना आए, तो गोवंश अपने घर के आंगन में रखे, घर में पाले और श्रद्धा के साथ। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि, भजिय राम तज काम सब अस विचारी मन माहि। श्री हरि के माया द्वारा रचे ही दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री रघुनाथ जी को भजन करना चाहिए। ते ही कलिकाल वरस बहु बसई हूँ अवध अभिहगेश, परे दुकाल विपत्ति वस तब मैं गय हूँ विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्ष तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गय हूँ जे निसुनूर कारी दीन मलिन दरिद्र दुखारी, कहे काल कछु संपत्ति पाई तह पुनि करऊ शंभु सेवकाई। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई सदा ते ही काजु न दूजा, परम साधु परमारथ बंधक शंभु उपासक नहीं हरिष निंदक। तही सेवऊ में कपट समेता दीज दयाल अति नेति नीति निकेता, बाहिज नम्र देखि मही मोहि साई विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। शंभु मंत्र मोहि दिज्यवर दीन्हा शुभ उपदेश विविध विधि किन्हा, जपौ मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दम्भ मिति अधिकाई। मेखल मल संकुल मति निज जाति वस मोह, हरिजन द्विज देख जरहूं करहूं विष्णु कर द्रोहा। गुरनित मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण मम, मोहि उपजयति क्रोध दम्भि नीति के भावई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे सर्प के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, काकभूषुंड जी क्या कह रहे हैं। मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर जी की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण जी वेद विधि से सदा शंकर जी की पूजा करते थे, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे और श्री हरि के निंदा करने वाले न थे। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शंकर जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और दीजों को देखता, देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते थे, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अनंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती ही नहीं। एक बार गुर लिन्न बुलाई, मोहि नितिन बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। राम ही भजई तात शिव धाता, नर पावर के केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहे हूँ, सुनी खगनाथ हृदय मम दहेहु। अधम जाति में विद्या पाए, भय हूँ जथा ही दूध पिलाए। मानि कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करहूँ दिन राति। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोह विशिखाव सुबोधा।
जईते नीच बड़ाई पावा सो प्रथम ही हति तही न सावा धूम नल संभव सुनु भाई ते ही सुझाव बुझाव घन पद विपाई रजमग परि निरादर रहई सब कर पद प्रहार नित सहई मरुत उड़ाव प्रथम ते ही भरही पुनि नृपनयन किरटिनि परही सुनु खगपति अस समुझ प्रसंगा बूध नहीं करही अधम कर संगा कवि कुबी दगा वही असी नीति खल मन कलह न भल नहीं प्रीति उदासीन नित रही गुसाई खल परिहरिय स्वान किनाई मेखल हृदय कपट कुटिलाई गुरहित कहई न मोहि सुहाई एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम गुरु आयु अभिमान ते उठ नहीं कीन्ह प्रणाम सो दयाल नहीं कहे कछु पुर न रोस लवलेश अति अघ गुर अपमानता सही नहीं सके महेश श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शंकर जी की सेवा का फल यही है कि श्री रघुनाथ जी के चरण में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शंकर जी और ब्रह्मा जी भी श्री रघुनाथ जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शंकर जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरु जी ने शंकर जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से शाम। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, अनेक को थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आगे से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसे अग्नि को बुझा देता है। आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वाले के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देता है और फिर राजाओं के नेत्रों और फिरोट में मुकुट पर पड़ी थी। हे पक्षीराज, गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कलह ही अच्छा है ना प्रेम। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट की कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती न थी। एक दिन मैं शंकर जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सकते। मंदिर माधवई नभवानी रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी यद्यपि तब गुर के नहीं क्रोधाति कृपाल चित सम्यक बोधा तदपि साप सठ देह तो ही नीति विरोध सोहई न मोही जो नहीं दंड करो खल तोरा भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा जे सठ गुरसन हरे साकरहि घोरव नरक कोटि जुग परहि त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरायुत जन्म भरि पावहि पीरा बैठी रहे सिय जगर युव पापी सर्प होई खल मलमति व्यापी महाविटप कोटर मोह गाई जाई रहु अधमाधम अधगति पाई हा कर किन गुर दारुण सुनि शिव साप कंपित मोहि विलोकी अति उर उपजा परिताप करि दंडवत सब प्रेम दिज शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद स्वर समुझि घोर गति मोरी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। मंदिर में आकाश बनी हुई की हे अरे भाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पुण्य तथा अधार्थ ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख तुझको
मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक मतलब पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम ऐसी अधोगति सर्प का नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। शंकर जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वो ब्राह्मण शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर मति गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। आइए सभी भाव के साथ भगवान श्री शंकर जी के रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशं काश घोरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लो लीनि चारुगंगा लसद्वालवालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीला कंठं दयालं मृगाधीश चर्मा वरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगलं परेशं अखंडं अजं भानु कोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पातकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नायावत उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणं न तावस्तुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौद तातप्यमानं जरा जन्म दुःखौद तातप्यमानं प्रभु पाहि आपने नमामि शम्भो नमामि शम्भो
नमामि शंभो प्रभु पाहि आपन नमामि शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रणे हरतु से ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सुनि विनति सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुरागु। पुनि मंदिर नभवानि भई दिजवर वर मागु। जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहि प्रभु पुनित सरवर देहु। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलाना। तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयालव यही पर हो कृपाल। शंकर दीन दयालव यही पर हो कृपाल। सापानुग्रह होई जेहि नाथ थोरे ही काल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जब गुरु जी ने भगवान शंकर जी के सामने स्तुति करने लगे, रुद्राष्टकम का पाठ किए, तो भगवान माने और भगवान सर्वज्ञ शंकर जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। और ब्राह्मण क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देखकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दिनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर जी, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए। जय जय श्री सीताराम। भगवान शंकर जी ने भी साप से मुक्त कर देते हैं। देखिए, इससे कहने के मतलब है कि गुरु का निंदा भगवान, गुरु भले ही माफ कर देते हैं, लेकिन भगवान जिनके उपासक है वो नहीं छोड़ते। इसीलिए किसी भी संत मुनि आप अगर नहीं जानते हैं, किसी को भी कटाक्ष नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है वो गलत कर रहे हैं, वो अपनी रास्ते, आप वहाँ हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए और यहाँ से निकलिए। किसी को भी गलत झूठा ये नहीं बोलना चाहिए। और भगवान जाने, उनके काम जाने। आपके सामने आप दिखे, आप हाथ जोड़िए, चलिए आप अगर सक्षम में कुछ देने का दे दीजिए, नहीं दे सकते हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए और वहाँ से निकलिए। तो आइए इन्हीं शब्द के साथ आज का प्रसंग को कहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल श्री रघुनाथ जी की कृपा होगी, माता जानकी जी की कृपा होगी तो श्रवण करें। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम। 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 श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।